29 वर्षीय रितिका और 2 बच्चों के बाप सचिन पहचान हुई, नजदीकियां बढ़ी और फिर दोनों लिव इन में रहने लगे। लिव इन में अक्सर सिर्फ दिल नहीं, जिस्म की चाहत भी रिश्तों को आगे बढ़ाती है। कभी मोहब्बत का जोश तो कभी एक दूसरे का इस्तेमाल। रितिका और सचिन के बीच भी ये चाहते पहले तो इश्क जैसी लगी, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं चाहतों ने जिंदगी में झर घोल दिया। कहते हैं जहां रिश्ते सिर्फ शरीर की भूख पर टिके हों, वहां अक्सर प्यार नहीं, फायदा, धोखा और खतरनाक अंजाम जन्म लेते हैं। इन दोनों के बीच भी शुरू हुआ मोहब्बत का खेल धीरे धीरे शक, झगड़े और नफरत में बदलने लगा। और फिर एक दिन वही लिव इन, वही नजदीकियां एक ऐसी डरावनी रात में बदल गई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। आखिर सचिन और रितिका के बीच उस रात क्या हुआ? प्यार का ये रिश्ता क्राइम में कैसे बदल गया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं आपका होस्ट अभय सिंह। अगर आप ऐसी ही सच्ची घटनाएं रोज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की साची घटना। 27 जून 2025 की रात को भी रितिका देर से घर लौटी तो उसके चरित्र को लेकर सचिन ने एक बार फिर से गंभीर टीका टिप्पणी की तो रितिका की उससे तीखी नोकझोंक हो गई। मैं जानता हूं कि तू अपने बॉस के साथ गुलछर्रे उड़ाकर आ रही है, इसी कारण घर आने में देर हुई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसी बात कहते हुए रितिका कह देती, कोई एक बात तो बताओ जो मुझे चरित्रहीन साबित कर दे। कम से कम तोहमत लगाने से पहले मेरी नौकरी करने वाली कंपनी में जाकर लोगों से पूछ तो लेते मेरा चरित्र कैसा है। मैं नौकरी सिर्फ इसलिए करती हूं कि जब तक तुम बेरोजगार हो तब तक घर अच्छे से चल सके। रितिका ने समझाया, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं। तुझे घर चलाने की फिक्र नहीं, बॉस से मिलने की फिक्र ज्यादा होती है। सचिन ने ताना दिया। उसी समय सचिन ने एक खतरनाक फैसला ले लिया था। सचिन देर रात तक जागता रहा। रात तकरीबन 12 बजे का समय था। समूचे गायत्री नगर में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी सचिन ने पूरी ताकत से रितिका का गला दबा दिया। उसकी चीख भी नहीं निकल सकी। सचिन के शक्की मिजाज ने उसे हैवान बना दिया था। लगभग 3.5 साल से सचिन राजपूत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही रितिका को मौत के घाट उतारते वक्त उसके हाथ नहीं कांपे। हत्या करने के बाद उसकी लाश चादर में लपेटकर बेड पर रख दिया और 2 दिनों तक लाश के बगल में शराब पीकर बिना किसी हिचकिचाहट के सोता रहा। अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद जैसे ही सचिन राजपूत नशे की हालत से बाहर आया तो उसने मिसरोद में रहने वाले अपने दोस्त अनुज उपाध्याय को फोन कर अपनी प्रेमिका रितिका की हत्या की सूचना दे दी। रितिका की हत्या बात सुनकर पहले तो अनुज को सचिन की बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब सचिन ने जोर देकर कहा तो अनुज उपाध्याय ने बिना देरी किए बजरिया थाने की एसएचओ शिल्पा कौरव को इसकी सूचना दे दी। हत्या की सूचना पाकर एसएचओ शिल्पा कौरव तुरंत अपने सहायकों को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गई। रास्ते में ही उन्होंने इस मामले की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी थी। कुछ देर में वह गायत्री नगर भोपाल के फ्लैट नंबर 34 पर पहुंच गई। उन्होंने घटनास्थल और शव का बारीकी से निरीक्षण किया। रितिका की लाश 48 घंटे से ज्यादा समय तक चादर में लिपटे पड़े रहने से डिकम्पोज, खराब होने लगी थी। अतः उन्होंने जरूरी कार्रवाई पूरी कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फ्लैट में ही मौजूद मृतका के हत्यारे लिव इन पार्टनर सचिन राजपूत को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में सचिन ने अपनी प्रेमिका रितिका सेन की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। उधर जिस फ्लैट में रितिका और सचिन पिछले 9 महीने से किराए पर रह रहे थे, उसके मालिक शैलेंद्र वर्मा ने पुलिस को बताया कि वह तो दोनों को पति पत्नी ही समझते थे। फ्लैट किराए पर लेते वक्त सचिन ने रितिका को अपनी पत्नी बताया था। हालांकि रितिका की मांग में सिंदूर भरा न देख मेरी पत्नी ने रितिका को टोका भी था। तब रितिका ने कहा था कि आंटी जी, मैं प्राइवेट कंपनी में काम करती हूं, वहां कोई भी शादीशुदा महिला मांग भर कर नहीं आती, इसलिए मैं भी नहीं भरती। वैसे भी मैं नए ख्यालातों की हूं। गहनता से की गई पूछताछ में ऐसी कहानी निकलकर सामने आई कि पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो गई। चौंकाने वाली बात यह थी
कि सचिन राजपूत ऐसा हैवान था जिसे अपनी प्रेमिका की हत्या करने का तनिक भी मलाल नहीं था। 29 वर्षीय रितिका सेन और सचिन राजपूत के बीच शुरुआत में मोबाइल पर प्यार भरी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर छोटी छोटी मुलाकातें जब आगे बढ़ी तो दोनों के दिलों में प्यार का अंकुर फूटने लगा। कुछ ही दिनों में उसने वृक्ष का रूप अख्तियार कर लिया। कुछ समय तक पिकनिक स्पॉट, कैफे और पार्क में मुलाकातें करने के बाद दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला कर लिया। यह बात जैसे ही दोनों के फैमिली वालों को मालूम हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि रितिका सेन समाज की थी जबकि सचिन जाति से राजपूत था। इतना ही नहीं, वह 2 बच्चों का बाप था और रितिका के चक्कर में पत्नी से तलाक लेने की कोशिश कर रहा था। दोनों के फैमिली वाले उनकी आशिकी को लेकर परेशान थे। फैमिली वालों ने उन्हें हर तरह से समझाया, ऊंच नीच का वास्ता दिया, लेकिन फैमिली वालों के विरोध की परवाह किए बिना ही दोनों भोपाल के गायत्री नगर इलाके में किराए पर फ्लैट लेकर रहने लगे। शुरुआत के दिनों में दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए बेहद खुश थे। सचिन विदिशा जिले के सिरोंस का रहने वाला था, जबकि रितिका भोपाल की। वह अपने फैमिली वालों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। इसका असर यह हुआ कि वे एक दूसरे की अच्छाइयों और कमजोरी को जान गए समय अपन अपनी गति से गुजरता रहा। इस बीच सचिन रितिका के मोबाइल फोन के हर वक्त बिजी रहने से काफी तनावग्रस्त रहने लगा था, क्योंकि वह जब भी उसे फोन करता उसका मोबाइल व्यस्त ही आता था। सचिन समझ नहीं पा रहा था कि वह हर वक्त किससे बात करती है। इसी हकीकत को जानने के लिए सचिन ने एक दिन उसका मोबाइल चेक किया तो पता चला कि वह घंटों अपने बॉस से बातें करती है। सचिन समझ गया कि रितिका और उसके बॉस के बीच अवश्य चक्कर है। चरित्र पर संदेह करने की वजह से दोनों में अक्सर लड़ाई होने लगी थी। यह लड़ाई कभी कभी मारपीट तक पहुंच जाती थी। सचिन बेरोजगार था। रितिका के नौकरी करने से किसी तरह उसकी गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी। रितिका को प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने की वजह से घर आने में अक्सर देर हो जाती थी। उधर अक्सर उसका मोबाइल फोन भी व्यस्त रहता था। यह बात सचिन को कतई पसंद नहीं थी। रितिका जिस दिन भी घर देर से आती, सचिन जरूर उससे झगड़ा करता। अनेक बार रितिका ने सचिन को समझाया भी कि देखो, तुम्हारा शक झूठा है। तुम्हें घर पर निठल्ले बैठे बैठे शक करने की बीमारी हो गई है। इस उम्र में मैं अपने बॉस से इश्क लड़ाकर क्या अपना भविष्य चौपट करूंगी? मैं सब जानता हूं। तुम जैसी लड़कियां अपने प्रेमी को बहलाने के लिए इसी तरह की नौटंकियां किया करती है। सचिन ने गहरी नजर से घूरते हुए कहा। रितिका ने कहा, तुम्हें तो कोई चिंता है नहीं। तुम यूं ही शक करते रहे तो न जाने एक दिन क्या होगा। सचिन अपने शक से बाहर निकलने को कतई तैयार नहीं था। रितिका सचिन को समझाते समझाते थक चुकी थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। 27 जून 2025 की रात रितिका ने सचिन से 2 टूक शब्दों में कहा, आए दिन तुम मेरे चरित्र पर तोहमत लगाते रहते हो। यह अच्छी बात नहीं है। रितिका की बात पर सचिन को ताव आ गया। बोला, तेरी जुबान आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। कहते हुए उसने रितिका पर हाथ छोड़ दिया। कहते हैं कि शक इंसान को किसी भी हद तक सोचने पर मजबूर कर देता है। एक बार शक ने पैर जमाए तो वह दिमाग में घर करके बैठ गया। लाख समझाने के बाद भी सचिन का शक बढ़ता गया तो वह खोया खोया रहने लगा। शक पूरी तरह से उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। जिस दिन भी रितिका देर शाम अपनी नौकरी से घर वापस आती, सचिन ने घर में तूफान खड़ा कर देता। बात 26 जून 2025 की है। शाम के 6 बजे थे। उस दिन सचिन का मन रितिका से तकरार हो जाने की वजह से कुछ उखड़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी वह अपने मित्र अनुज उपाध्याय को लेकर अपने फ्लैट पर आया था। फ्लैट के भीतर कदम रखते ही सचिन ने मित्र को बैठक में बिठा दिया और रितिका को आवाज लगाई। कई बार आवाज लगाने के बावजूद रितिका ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर सचिन बेडरूम का दरवाजा धकेलकर जैसे ही बेडरूम में घुसा, उसने रितिका को गहरी नींद में सोता हुआ पाया। तब वह बोला, रितिका डार्लिंग, देखो मेरे साथ कौन आया है। फिर भी रितिका ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब सचिन अपने दोस्त की ओर मुंह कर धीरे से बोला, गहरी नींद में सो रही है, जबकि असलियत यह थी
कि उसे नींद से जगाने का साहस सचिन जुटा नहीं पा रहा था। इसकी वजह थी बीती रात रितिका के साथ हुई उसकी तीखी नोकझोंक। रितिका के चरित्र को लेकर शुरू हुई नोकझोंक में जितना सचिन ने कहा, उससे कहीं ज्यादा जली कटी बातें रितिका ने उसे सुना दी थी। एक तरह से रितिका ने अपना सारा गुस्सा उस पर उतार दिया था। सुबह होने पर सचिन ने रितिका को गुस्से के मूड में ही पाया। वह अपनी नौकरी पर जाने से पहले गुमसुम रहकर किचन में अपने लिए लंच तैयार करने में जुटी हुई थी। इस दौरान न तो सचिन ने रितिका से एक भी शब्द बोला और न रितिका ने अपनी जुबान खोली। यहां तक कि उसने बेमन से नाश्ता तैयार किया। दरअसल रितिका अपना काम मेहनत और लगन से करती थी, जिससे उसके बॉस उससे काफी खुश थे। रितिका का अपने बॉस से बेझिझक और खुलकर बातें करना सचिन के संदेह का कारण बन गया, जो वक्त के साथ गंभीर होता जा रहा था। सचिन इसके लिए रितिका को कई बार समझा भी चुका था, लेकिन रितिका ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। उसका कहना था कि कंपनी में वह जिस माहौल में काम करती है, उसमें बॉस से लेकर अन्य कर्मचारियों से संपर्क में रहना ही पड़ता है। मगर सचिन यह मानने को तैयार नहीं था। रितिका के चरित्र को लेकर सचिन राजपूत का संदेह दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा था। सचिन बीती रात से लेकर सुबह होने तक की यादों से तब बाहर निकला जब उसके दोस्त अनुज ने आवाज लगाई, सचिन, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? रितिका भाभी कहीं गई हैं क्या? अरे नहीं यार, अभी तक वह सो रही है। लगता है गहरी नींद में है। उसे गहरी नींद से जगाना उचित नहीं होगा। सचिन वहीं से तेज आवाज में बोला। कोई बात नहीं, तुम यहां आ जाओ, अनुज बोला और सचिन ने बेडरूम का दरवाजा खींचकर बंद कर दिया। संयोग से दरवाजे के हैंडल पर उसका हाथ लग गया और दरवाजा खट से तेज आवाज के साथ बंद हो गया। इसी खटाक की आवाज से रितिका की नींद भी खुल गई। सचिन बेडरूम से निकलकर अपने दोस्त अनुज के पास आकर बैठ गया। कुछ देर में रितिका भी आंखें मलती हुई बेडरूम से किचन में चली गई। किचन में जाते हुए उसकी नजर बैठक में बैठे सचिन के दोस्त अनुज उपाध्याय पर पड़ गई थी। अनुज ने भी रितिका को देख लिया था और देखते ही तुरंत बोल पड़ा, भाभी जी, नमस्ते, कैसी हैं? आप? थोड़ी देर में रितिका ने एक ट्रे में पानी से भरे 2 गिलास टेबल पर रख दिए। अनुज ने भी पानी पीने के बाद खाली गिलास ट्रे में रख दिया। रितिका अनुज से परिचित थी और यह भी जानती थी कि यह सचिन का करीबी दोस्त है। इस कारण उसके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रखती थी। अनुज से अनौपचारिक बातें करने के बाद दोबारा वह किचन में चली गई। कुछ मिनट में ही रितिका अनुज और सचिन के पास 3 कप चाय के ट्रे में लेकर उनके सामने ही सोफे पर बैठ गई थी। हकीकत में अनुज को सचिन के साथ आया देखकर रितिका कुछ सुकून महसूस कर रही थी। वह भी बीती रात से ले